हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई क्या यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कोचिंग आपके लिए ज़रूरी है। ये बहुत से लोगों का सवाल रहता है जो नई तैयारी शुरू कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप मजे हुए खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक आध अटेम्प्ट दिया हुआ है तो आपको इस सवाल का जवाब पता है। बट जो नए लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट करी है अपनी प्रिपरेशन, उनका काफ़ी बार ये सवाल रहता है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि भाई कोचिंग के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, एंड किस बेसिस पे आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आपको कोचिंग ज़रूरी है या नहीं। तो बिफोर वी बिगिन, ये मेरे बारे में कुछ जानकारी है। जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं वो यहाँ वीडियो पॉज करके इसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई क्यों कोचिंग ज़रूरी हो सकती है। सॉरी अबाउट दैट। तो क्यों ये नहीं हो रहा है। सो कोचिंग ज़रूरी है सबसे पहले क्योंकि एक ही आपको वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाता है। वन स्टॉप सोल्यूशन में क्या होगा कि भाई सारा कंटेंट आपको एक जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट बना के दे देगा। आपको टेस्ट सीरीज कोचिंग वाले दे देंगे। आपको एक पीयर ग्रुप मिल जाएगा जो एस्पिरेंट्स का, जो लोग और तैयारी कर रहे हैं, ताकि भाई आपकी तैयारी को बूस्ट मिल जाए। तो ये कुछ फ़ायदे हैं कोचिंग के कि भाई आपको कंटेंट बना बनाया मिल जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी या मेहनत कम करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, रिवीजन तो इस कंटेंट की भी आपको करनी पड़ेगी। दूसरा, एस्पिरेंट्स आपको मिल जाएंगे जो आपके साथ पढ़ रहे हैं। एंड ऐसे लोगों के साथ अगर आप रहते हो जो भी अच्छी तैयारी कर रहे हैं या जो मतलब सीरियस हैं प्रिपरेशन में, तो जाहिर सी बात है कि भाई आपकी प्रिपरेशन को भी बूस्ट मिलता है। बट यहीं पे कुछ इसकी दिक्कतें भी हैं कि भाई ये जो कंटेंट है, अगर आपने किसी एक तो देखो, एक होता है कि आप बड़े नामों के साथ जा रहे हो कि जैसे विजन आईएएस ले लो या इनसाइट्स ले लो या जो भी एस्टैब्लिश्ड कोचिंग सेंटर्स हैं, आप उनके साथ जा रहे हो तो आप मान के चल सकते हो कि भाई हाँ, उनका कंटेंट अच्छा होगा। बट आप किसी नए कोचिंग इंस्टीट्यूट या छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ जाते हो तो उसमें कंटेंट की दिक्कत आपको आ सकती है। दूसरा, टेस्ट सीरीज की क्वालिटी क्या है, राइट। तो ये भी एक चीज़ आपको देखनी पड़ सकती है। एंड फाइनली, पीयर ग्रुप जैसे अच्छे एस्पिरेंट्स आपको मिल सकते हैं, उसी तरह आपको खराब एस्पिरेंट्स भी मिल सकते हैं जो भाई पार्टी कर रहे हैं या भाई मतलब मूवी देखने जा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे। तो कोचिंग के फ़ायदे नुकसान कुछ तो इसी में भी हैं, बट सबसे बड़ा नुकसान कोचिंग का है कि भाई कॉस्ट फैक्टर। कोचिंग की फ़ीस मतलब वन टाइम पेमेंट आप दो या मतलब ईएमआई में जैसे भी आप दे रहे हो, तो इट इज़ अ बिग कॉस्ट। अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये एक बहुत ही बड़ा इनहिबिटिंग फैक्टर हो जाता है। दूसरा, लोकेशन, कि भाई क्या आपको दिल्ली जाना पड़ेगा कोचिंग के लिए या आप इसे घर से करना चाहोगे, तो क्या इसका सोल्यूशन है। ये ऑब्वियसली मैं बस आपको फैक्टर्स बता पाऊंगा कि भाई क्या कंसिडर करें बिफोर ज्वाइनिंग एनी कोचिंग या कोचिंग लेने के बारे में सोचने से पहले। आप जाना चाहते हैं फिर भी तो ऑब्वियसली वो आपकी चॉइस है। मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा कि मत जाओ जाओ। मैं बस ये बता रहा हूँ कि भाई क्या सोच सकते हो, किस चीज़ों को के बारे में आप जान सकते हो बिफोर यू टेक दैट डिसीजन। तो हाउ डज इट हेल्प। तो ये कुछ चीज़ें तो हमने देखी कि भाई कंटेंट में मेहनत करनी नहीं पड़ती, भाई पीयर ग्रुप मिल जाता है, और उसके साथ साथ आपको मिलता है रेगुलर फीडबैक। क्योंकि भाई कोचिंग वाले टेस्ट जो देते हैं उसमें आपको सीधा सीधा वहीं की रेगुलर बेसिस पे पता चल जाएगा कि भाई ये हो रहा है नहीं हो रहा है। एंड फाइनली, स्ट्रक्चर्ड कंप्लीशन ऑफ कोर्स, कि कोचिंग आपने 6 महीने की ज्वाइन करी है, मतलब लेट्स से ऑप्शनल की कोचिंग अगर आपने ज्वाइन करी है तो 3-4 महीने की होती है, आपने जीएस की करी है तो 10 महीना साल भर की होती है। तो वो एक तरीके से आपको पूरी चीज़ कवर करवा देते हैं। बट अगेन यहाँ पे दिक्कत कुछ है कि भाई गारंटी ऑफ सक्सेस यहाँ नहीं है। इसका आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिविल सर्विसेज एग्जाम में गारंटीड सिलेक्शन हो जाएगा। मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। मेहनत ज़रूरी है इररिस्पेक्टिव ऑफ आप कोचिंग ज्वाइन करते हो या नहीं करते हो। एंड अगेन, क्वालिटी ऑफ मेंटर्स, की जो टीचर वहाँ पढ़ा रहे हैं वो बढ़िया पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं। अब ये भी आप समझो कि जैसे आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली, उसके बाद आपको टीचर पसंद नहीं आया, तो फिर क्या करोगे, क्योंकि जनरली मनी बैक गारंटी ऐसा कोई ऑफर कर नहीं रहा होता है, राइट। तो ये भी चीज़ें आपको कंसिडर करनी चाहिए कि कोचिंग से और क्या फ़ायदे हो सकते हैं।
अब अगर आप कोचिंग नहीं लेते तो बहुत सिंपल सी बात है कि एक तो सबसे पहला सवाल बनता है कि क्या कोचिंग नेसेसरी है, क्या बिना कोचिंग के पेपर क्लियर किया जा सकता है? नेसेसरी, नो। विदाउट कोचिंग कैन यू क्लियर? यस। तो विदाउट कोचिंग आप क्लियर क्यों कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? सबसे पहली चीज तो भाई, अच्छा कंटेंट आज की डेट में आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। आप यूट्यूब ले लो, या आप प्रीवियस ईयर टॉपर्स के ब्लॉग्स एंड वेबसाइट्स ले लो। कंटेंट आपको सारा मिल जाएगा। ये ब्लॉग्स एंड वेबसाइट्स पे डायरेक्ट आपको काफ़ी टॉपर्स के नोट्स भी मिल जाते हैं कि भाई इन्होंने कैसे अपने नोट्स तैयार करे, ये तो बताते ही हैं ये। उसके अलावा नोट्स भी शेयर कर देते हैं। एंड अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने भी शेयर करे हुए हैं। मतलब सारे नोट्स नहीं हैं क्योंकि सारे मेरे पास डिजिटल नहीं थे, जितने नोट्स मेरे पास डिजिटल थे वो मैंने शेयर करे हुए हैं, राइट। तो कंटेंट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, कंटेंट की आज इतनी दिक्कत नहीं है। एंड दिस इज ट्रू फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। पहले हिंदी मीडियम में काफ़ी ये दिक्कत रहती थी कि भाई हिंदी मीडियम वाले लोगों को कंटेंट नहीं मिलता था ऑनलाइन। इंग्लिश मीडियम वालों को मिल जाता था बट हिंदी मीडियम को नहीं मिलता। बट पिछले 6 महीना साल भर से जब से लॉकडाउन हुआ है एंड सब लोग ऑनलाइन पे काफ़ी फोकस करने लगे हैं, तो हिंदी मीडियम का कंटेंट भी आज ऑनलाइन अवेलेबल है। दूसरी चीज़ जो मैंने बोली थी कि भाई जैसे कोचिंग में आप जाओगे तो वहाँ पार्टी करने वाले लोग भी मिलेंगे। तो अगर आपको सीरियसली तैयारी करनी है तो आप घर से भी कर सकते हो। पीयर ग्रुप ऑनलाइन मिल जाएंगे, नहीं मिलते तो भाई ऑफलाइन आपके आसपास कोई और तैयारी कर रहा है तो ढूंढ सकते हो, बात कर सकते हो। एंड ये आप घर से भी कर सकते हो। पीयर ग्रुप का फ़ायदा क्या होता है? पीयर ग्रुप एक तो मतलब आपका जो साथियों का 4-5, एक तो सबसे पहले 4-5 लोगों से ज़्यादा का बड़ा पीयर ग्रुप होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर टाइम पास ज़्यादा होता है, काम कम होता है। तो ये 4-5 लोग अगर साथ में मिलकर पढ़ाई करते हैं ना, तो क्या होता है कि भाई कुछ अगर आपसे छूट गया और किसी और ने कवर कर लिया तो वो गैप्स कवर हो जाते हैं। और गैप कवर होने के बजाय होने के अलावा इसमें एक सेंस ऑफ कंपटीशन भी आ जाता है कि भाई उसने इतना कर लिया, मुझे भी करना है, उसके टेस्ट में इतने नंबर है। सो दिस इज अ वेरी गुड वे टू प्रिपेयर। तो घर से भी आप ये चीज़ कर सकते हो। कोचिंग की एब्सोल्यूट नेसेसिटी नहीं है। दिक्कत सबसे बड़ी ये आ जाती है कि भाई जब आप खुद से तैयारी कर रहे होते हो तो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि भाई जो आप कर रहे हो वो ठीक है, सही है। आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ता है कि भाई तैयारी कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि 2 दिन में तैयारी करोगे और पेपर निकल जाएगा। आपको कभी कभार मतलब 6 महीना, साल भर, 2 साल लग जाते हैं। तो उस दौरान फॉर दोज 1 to 2 years यू विल हैव टू स्टे सेल्फ मोटिवेटेड। कोचिंग में क्या होता है, कोचिंग वाले अब बीच बीच में कभी ये भी सेशन करवा देते हैं, ज़रूरी नहीं है वो करवाए बट करवा देते हैं। बाकी फिर आसपास वहाँ पे लोग दिखते रहते हैं तो फिर एक ये रहता है कि भाई वहाँ क्लास में टॉपर है, एक टॉपर को देख के कभी कभार खुद मोटिवेशन आ जाता है। आपके अच्छे नंबर आ रहे हों और आसपास वाले लोग आपको मतलब उत्साह दें तो भी मतलब वो भी एक अच्छी चीज़ है। जब आप घर से ये चीज़ कर रहे हो तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बट उसके अलावा आपको खुद से भी इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा कि भाई सेल्फ मोटिवेटेड रहना आपको सीखना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी एक डिफ़िकल्टी रहती है जब आप खुद से तैयारी करते हो। बट उसके अलावा मैं बोलूँगा कि भाई कोचिंग की एब्सोल्यूट नेसेसिटी है या नहीं, कि भाई कोचिंग ज़रूरी है क्लियर करने के लिए या नहीं, तो उसका आंसर नो है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया। इफ़ सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एंड अगर आपके कुछ अभी भी सवाल हैं जो कुछ मैंने मिस कर दिया है तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में या ट्विटर या इंस्टाग्राम पे मुझे बता दीजिए, ताकि फ्यूचर वीडियोज़ में हम उसे कवर कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।